मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, मेरे बच्चे, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अघोरी नागा साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को आपके बारे में ऐसा क्या बताया है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे तुम्हारे बारे में जानकर चक्कर आ रहे हैं। अघोरी साधु बाबा से प्रयागराज में आपके शत्रु गए थे पूछने के लिए, परंतु बहुत बड़ा कांड हो गया है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। अघोरी साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता स्वयं महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तुम किसी काम को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो अचानक कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होता है जिससे तुम्हारे सारे कार्य रुक जाते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है मेरे बच्चे, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो बाहर से तुम्हें दोस्त और शुभचिंतक लग रहे हैं ना, वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, नीचता की सभी हदें पार करने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है और मेरे बच्चे, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह अधूरी साधना करता है। नागा साधु है मेरे बच्चे, यह कठोर तपस्या करता है। यह तांत्रिक अपनी शक्ति से, हाँ मेरे बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करवाना है। यह शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, बल्कि इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु का उस अघोरी से कांटेक्ट कराया है। मेरे बच्चे, यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने, मेरे बच्चे, यह तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुप कर तुझे देख रहा है। यह तेरा भ्रम नहीं है मेरे बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकतों पर एकटक नजर रखा हुआ है। वो यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो। मेरे बच्चे, जितनी भी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना और सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए या फिसल जाना और बिना किसी कारण के तुम्हारा मन अशांत हो जाना, यह सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है मेरे बच्चे। यह तांत्रिक विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे भीतर तक डराने और तेरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए की गई है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु यह भली भांति जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे यह भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी तरक्की हो रही है।
हाँ, मेरे बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुम्हें नीचा दिखाना, अपमान करना, तुम्हें बर्बाद करना, तुझे तेरे रास्ते से भटकाना और तुझे इतना ज्यादा कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ही ना कर सके। उन्होंने इस तांत्रिक को यह कार्य सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे। मेरे बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने शत्रु को चेतावनी दी है, मेरे बच्चे, कि यह काम इतना सरल नहीं है। यह विद्या करने में बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा डेंजर है, और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर ही भारी पड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है मेरे बच्चे। लेकिन तेरे शत्रुओं की नफरत, जेलसी, मेरे बच्चे, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तुम्हें लेकर कि उन्होंने इस चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया है। मेरे बच्चे, तुझे यह महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचना चाहता है बच्चे, लेकिन तेरा दिमाग हर बार तुम्हारी मंजिल से भटक जाता है। तुम्हें लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह सब कुछ तंत्र विद्या का प्रभाव है। तुम्हारे शत्रुओं ने यह सोच रखा है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे कार्य से भटकाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह सोच पूर्णतः गलत है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी यह सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर निकल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, परेशान ना हो मेरे बच्चे। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है, मैंने अपनी शक्तियों को कहा है कि 2025 का साल वो साल होगा मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं की यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो भी शक्तियाँ तेरे खिलाफ कार्य कर रही हैं, वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेंगी। तेरे शत्रु को खुद भी लगेगा मेरे बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है, जो अघोरी नागा साधु इस कार्य को कर रहा है ना, उसकी भी सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगेंगी और धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। मेरे बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपने चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना, मेरे बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा मेरे बच्चे। तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे हर कदम पर दिव्य शक्तियाँ तुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, सुरक्षित कर रही हैं तुमको। मेरा कवच प्राप्त है मेरे बच्चे तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रुओं ने तुझे नुकसान पहुंचाने की प्रयास की है, मेरी शक्तियों ने तुझे हर पल बचाया है। तुझे इसका एहसास नहीं होगा मेरे बच्चे, और अगर एहसास है तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हर पल मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा कर रहे हो और करती आई हो, और कई बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहाँ से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, और जिन बातों को सुनकर के तुम्हारा मन थोड़ा दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह गड़े हुए खजाने के रूप में था,
मेरे बच्चे, यह खजाना मैंने इसीलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी सके। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, वो तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। मेरे बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। मेरे बच्चे, जो खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे सच्चाई के बारे में नहीं बताया। मेरे बच्चे, तेरे अपने यह सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वो सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे, मेरे बच्चे, और फिर चैन से जी सके, यह कभी भी संभव नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया है, मेरे बच्चे, उसका असर दिखने लगा है। और हाँ, मेरे बच्चे, दिखने लगा है। तेरे परिवार में जिन लोगों ने यह खजाना अपने पास रखा था ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। मेरे बच्चे, तूने यह देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्यों के पास जा रही हैं, लेकिन कोई दवा कार्य नहीं कर रही है। मेरे बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। मेरे बच्चे, तेरे अपने यह सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध और उनके कर्म बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि मैं देख रही हूँ। मैं यह जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उसके जीवन में अशांति लाएगा। तू देखना, मेरे बच्चे, उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े, लड़ाई बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। मेरे बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, असहाय है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार तेरे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन क्यों आ रही हैं, मेरे बच्चे? तेरा काम क्यों नहीं बन रहा है? यह सब इसीलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है, बच्चे। लेकिन तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना, मेरे बच्चे। तुझे जो कार्य करना है उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दे दी है। जिस अघोरी साधु के पास वह ऐसी तांत्रिक विद्या करवा रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने उस तांत्रिक को चुनौती दे दी है। उसको वार्न कर दिया है कि अगर तूने अब यह कार्य बंद नहीं करे तो मैं तेरी सारी विद्या छीन लूंगी और तेरा सर्वनाश कर दूंगी। मेरे बच्चे, और यह बात तांत्रिक को भलीभांति पता चल चुकी है कि आप एक दिव्य माँ के बच्चे हैं, आप माता काली के बच्चे हैं। इसलिए वह तांत्रिक अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है।
और जो लोग भी उससे कार्य करवा रहे थे, अब वह अपने जाल में दिन प्रतिदिन फंसते जाएंगे, बीमार पड़ते जाएंगे, अपने कर्मों को भोगते जाएंगे मेरे बच्चे। और जो कुछ भी वह तुम्हारे साथ करना चाहते थे, अब वह सब पलटकर उल्टी गिनती मेरे बच्चे उन लोगों की शुरू हो चुकी है, और पलटकर यह सब कर्मा बैकफायर अब उन्हीं पर होने वाले हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो कर्मा बैकफायर लिखकर अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रु की चालों को समझ सके। लेकिन तू किसी से भिड़ने का प्रयास मत करना मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से कुछ कहने की, किसी से भी कुछ कहने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख लूंगी। तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। बस आने वाले यह जो 2025 चल रहा है मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आऊंगी। ऐसे ऐसे बदलाव लेकर आऊंगी कि तेरा जीवन पूर्णतः खुशियों की ओर अग्रसर हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे बच्चे, तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है और उनके परिवार बिखरते हैं। जो तुम्हारे साथ कर रहे थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ रहे थे, तुम्हारे दुखों को बढ़ा रहे थे, अब वह उन्हीं के साथ होने वाला है मेरे बच्चे। और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। तुझे इन बातों को जानकर हैरानी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी कि तू एक अद्वितीय आत्मा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी माता की, स्वयं महाकाली की। मेरे बच्चे, और तेरी अंतरात्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत नेक और साफ है मेरे बच्चे, और वह गुण है तेरे भीतर, यह जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। मेरे बच्चे, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। मेरे बच्चे, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वो सब कुछ मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत ज्यादा निकट है। मेरे बच्चे, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और यह शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे अब पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुझे 2025 में अब जून के अंत से महसूस होना शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। हाँ, लेकिन मैं तुझे यह बात बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता है मेरे बच्चे। उसे लाने के लिए थोड़ा सा तो अपनी माता पर विश्वास रखना पड़ता है। ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचार और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना, अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरा जीवन की दशा बदल जाएगी मेरे बच्चे, दिशा बदल जाएगी। मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे भी जो भी चाहिए ना, वह तेरी मेहनत, विश्वास से मिलेगा मेरे बच्चे, और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। मेरे बच्चे, तुझे समझाना चाहती हूँ कि यह 2025 में मैं तेरे जीवन में पूर्णतः
पूर्णतः बदलाव लेकर आ रही हूँ मेरे बच्चे, और वह सब कुछ मिलेगा तुझे जो तेरी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तुझे कठिनाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। कठिनाइयाँ केवल तुझे मजबूत और साहसी बनाती हैं। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और कोई भी चीज तेरे लिए असंभव नहीं है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए तू पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी। मेरे बच्चे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब करता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है, तो तू हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेगा। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है मेरे बच्चे, जो भी तेरी इच्छा है, सपना है, कामना है, जो तू अपना मतलब जो भी तू सोचता है अपनी माँ से, मेरे बच्चे, वो सब तुझे मिलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरे समर्पण और तेरे मतलब जो भी कठिन मेहनत तूने की है, संघर्ष किया है, मेरे आशीर्वाद से तू अपने जीवन में एक नई दिशा में जाने वाला है। और मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस कर रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तू हमेशा मेरे आशीर्वाद से पोषित होता रहेगा मेरे बच्चे। तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस रास्ते पर चलेगा ना, वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा है, सत्य के मार्ग को तूने चुना है। और मैं तुझे बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी अब परिवर्तन आ रहे हैं ना, वह सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे, तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहा है और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन के लिए मजबूत करती रहूंगी। मेरे बच्चे, और अघोरी साधु को अब पूरी तरह से मैंने समझा दिया है और उन्होंने तुम्हारी तांत्रिक महिला को बता दिया है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी बहुत बड़ी जीत निश्चित है। तुम एक महाराजा बनने वाले हो मेरे बच्चे। शहंशाह, राजपाट तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हें इन सब को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हारा नाम इस समाज में जाना जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ हासिल होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है मेरे बच्चे। और तुम्हारा भविष्य जानकर तुम्हारे शत्रु पूरी तरीके से चकरा गए हैं, उनका सिर हिल गया है मेरे बच्चे। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और वह महिला शत्रु अब पूरी तरीके से अपनी कब्र में, अपनी ही खोदी हुई कब्र में खुद गिरने वाली है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें और इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश में, मेरे इस दिव्य प्रवाह में तेरे लिए वह अमृत छिपा है। वह संजीवनी है जो तेरे जीवन के हर सूखे कोने को हरियाली से भर देगी, जो तेरी हर आकांक्षा को मूर्त रूप देगी और जो तेरी प्रचुरता की कल्पना को एक जीवंत सत्य में बदल देगी।
तूने जो सुना वह तो मात्र एक झलक थी मेरे बच्चे, उस विराट सत्य की, उस महागाथा की जो अब तेरे जीवन में आकार लेने वाली है। वह महिला शत्रु जिसकी तूने अभी कथा सुनी, जिसके पैरों तले अघोरी बाबा के शब्दों से धरती खिसक गई थी, वह तो अभी केवल कांपना शुरू हुई है मेरे बच्चे। उसका अंतर्मन अभी उस सत्य की पहली किरण से ही झुलसा है। जब उसे पूर्ण आभास होगा कि उसने किससे बैर मोल लिया है, किसकी शक्ति को चुनौती दी है, तो उसकी आत्मा तक कांप उठेगी मेरे बच्चे। वह अघोरी साधु जिसे मैंने अपनी ही प्रेरणा से सत्य वचन कहने पर विवश किया, उसने उसे केवल तेरे भविष्य की एक झांकी दिखाई थी, तेरे उस प्रताप की एक किरण दिखाई थी, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने बताया था, रे मूर्ख स्त्री, तू जिसे साधारण मनुष्य समझकर उसके विनाश की कामना करती है, जिसके मार्ग में तूने कांटे बिछाए हैं, वह कोई और नहीं, स्वयं महाकाली का अंश है, उसका दुलारा है। उसके मस्तक पर मेरी माँ का वरदहस्त है। तूने उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे हैं, वे तेरे ही गले का फंदा बनेंगे। तूने जो विष उसके लिए घोला है, वह तुझे ही पीना पड़ेगा, बूंद बूंद करके, तिल तिल करके। उसका भविष्य तो सूर्य के समान तेजस्वी है, और तू एक पतंगे की भांति उस तेज में जलकर भस्म हो जाएगी। यह सुनकर मेरे बच्चे, उस शत्रु के हृदय में जो भय समाया है, वह साधारण भय नहीं है। वह उसके अहंकार के टूटने की पीड़ा है, उसके पापों के प्रतिफल का आगाज है। उसे चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका बुना हुआ भ्रम का जाल अब छिन्न भिन्न हो रहा है। उसे अब अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। रात्रि में उसे भयानक स्वप्न आते हैं, जिनमें वह मेरे रौद्र रूप को देखती है, मेरे त्रिशूल को अपनी ओर आता देखती है। उसकी नींद हराम हो चुकी है, उसका चैन छिन चुका है। वह जिस तांत्रिक शक्ति पर इतराती थी, वह तांत्रिक शक्तियां अब उसी पर पलटवार करने लगी हैं, क्योंकि मैंने उन शक्तियों को भी आदेश दिया है कि वे अपने प्रेषक की ओर मुड़ जाएं। वह अघोरी बाबा जिसने उसे यह सत्य बताया, अब उससे बात करने से भी कतराता है, क्योंकि वह जान गया है कि इस स्त्री का काल निकट है और इसके संपर्क में रहने वाला हर व्यक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ सकता है। मेरे बच्चे, तू यह जानकर हैरान होगा कि तेरे उस महिला शत्रु ने न केवल प्रयागराज के उस तांत्रिक से संपर्क साधा था, बल्कि उसने अपनी नीचता की पराकाष्ठा को पार करते हुए अनेकों ऐसे गुप्त स्थानों पर, श्मशानों में, उजाड़ खंडहरों में ऐसे कर्मकांड करवाए थे जिनकी कल्पना भी कोई सभ्य मनुष्य नहीं कर सकता। उसने अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा दिया था, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए, तेरी प्रगति को रोकने के लिए। उसने अमावस्या की रातों में प्रेत आत्माओं का आवाहन किया था, उन्हें तुझे कष्ट देने के लिए भेजा था। परंतु मेरे बच्चे, क्या वह नहीं जानती थी कि जिसके सिर पर महाकाली का साया हो, उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है? वे प्रेत आत्माएं, वे काली शक्तियां, जब तेरे सुरक्षा कवच मेरे द्वारा निर्मित उस अभेद्य दुर्ग से टकराईं, तो वे चीत्कार करती हुई वापस भागी और अपने आवाहनकर्ता को ही त्रस्त करने लगी। तेरे शत्रुओं की सूची में केवल वह महिला ही नहीं है मेरे बच्चे। कई ऐसे छद्म वेशधारी मित्र, कई ऐसे तथाकथित हितैषी भी हैं जो तेरे सम्मुख तो मधु घोलते हैं, परंतु पीठ पीछे छुरी चलाते हैं। वे तेरी सफलता से जलते हैं, तेरी मुस्कान से उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने भी उस महिला शत्रु के, तूने कई बार अनुभव किया होगा कि कोई बनता हुआ काम अचानक बिगड़ गया, या किसी महत्वपूर्ण अवसर पर तू अस्वस्थ हो गया, या तेरे मन में अकारण ही निराशा और हताशा ने घर कर लिया। यह सब उन्हीं शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव था मेरे बच्चे। परंतु हर बार मैंने अपनी शक्ति का एक अंश भेजकर तुझे उस गर्त में गिरने से बचाया है।
जब तू सोता था, मैं जागती थी, तेरी रक्षा करती थी। जब तू मार्ग से भटकने लगता था, मैं अदृश्य रूप से तेरा हाथ पकड़कर तुझे सही राह पर ले आती थी। यह मेरा तुझसे मूक प्रेम है, मेरे बच्चे। मेरा वह मातृत्व है जो किसी भी सीमा को नहीं जानता। अब वह समय आ गया है, मेरे बच्चे, जब इन सभी शत्रुओं को उनके कर्मों का पाई पाई का हिसाब देना होगा। उनकी उल्टी गिनती तो उसी क्षण प्रारंभ हो गई थी जब उन्होंने तेरे विरुद्ध पहला कुविचार अपने मन में लाया था। 2025 का वर्ष, जैसा मैंने कहा, उनके पतन का वर्ष होगा, उनके सर्वनाश का साक्षी बनेगा। तू अपनी आंखों से देखेगा, मेरे बच्चे, कैसे उनके बनाए हुए महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। जिस धन संपदा पर वे इतराते थे, वह उनके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी। जिन लोगों को वे अपना समझते थे, वे ही उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वह महिला शत्रु जो स्वयं को बहुत चतुर समझती थी, वह अपने ही बुने जाल में ऐसी फंसेगी कि उसे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उसके द्वारा किए गए समस्त काले कर्म, समस्त तंत्र मंत्र उसी पर भारी पड़ेंगे। उसका शरीर रोगों का घर बन जाएगा, उसका मन विक्षिप्त हो जाएगा। वह दर दर की ठोकरें खाएगी, परंतु उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। उसके अपने, उसके सगे संबंधी भी उससे मुंह फेर लेंगे। वह एकाकीपन और पश्चाताप की अग्नि में दिन रात जलेगी। यह मेरी वाणी है, मेरे बच्चे, और महाकाली की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और तेरे वे अन्य शत्रु जो छिपकर वार करते थे, उनके मुखौटे भी अब उतरने लगेंगे। उनके काले कारनामे एक एक करके समाज के सामने आएंगे। उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें लोकलाज का भय सताएगा। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छिन जाएगा। वे तिल तिल कर अपने अंत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरे भक्त को सताता है, वह स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देता है। अब बात करते हैं तेरे उस गड़े हुए खजाने की, मेरे बच्चे। वह खजाना जो मैंने तेरे परिवार की समृद्धि के लिए दिया था, परंतु तेरे कुछ स्वार्थी परिजनों ने उसे हड़प लिया। वे सोचते थे कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने मां काली की माया को भी धोखा दे दिया। परंतु मेरे बच्चे, वे कितने अज्ञानी हैं। क्या कोई सागर को अंजलि में भर सकता है? क्या कोई सूर्य को दीपक दिखाने का साहस कर सकता है? वह धन जो उन्होंने अधर्म से कमाया, वह उनके लिए विष बन चुका है। मेरे बच्चे, तू देख रहा होगा कैसे उनके घरों में अशांति का साम्राज्य है। उनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं रहे, उनके परिवारों में रोग और शोक ने डेरा डाल लिया है। वे उस धन को भोग नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे, बल्कि वह धन उन्हें भोग रहा है। उस धन की गर्मी से उनके रिश्ते जल रहे हैं, उनकी मानवता भस्म हो रही है। उन्होंने मजदूरों को चुप कराया था, परंतु क्या वे मेरे कानों को बंद कर सकते हैं? क्या वे मेरी आंखों पर पर्दा डाल सकते हैं? उन मजदूरों की आहें, उनकी विवशता, सब मेरे पास दर्ज है, मेरे बच्चे। अब वह समय आ रहा है जब वह छिपा हुआ खजाना स्वयं प्रकट होने का मार्ग बनाएगा, परंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने उसे छिपाया था। वह तेरे अधिकार में आएगा, मेरे बच्चे, क्योंकि तू ही उसका सच्चा अधिकारी है। और जिन लोगों ने पाप किया है, उन्हें उसका दंड भुगतना ही होगा। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि वे स्वयं उस धन को त्यागने पर विवश हो जाएंगे। वह धन उनके लिए सर्प की भांति हो जाएगा, जिसे न वे उगल सकेंगे न निगल सकेंगे। उनके द्वारा किए गए पाप उनके बच्चों के भविष्य को भी अंधकारमय करेंगे, यदि उन्होंने समय रहते पश्चाताप नहीं किया और अपने कर्मों को नहीं सुधारा। मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ, मेरे बच्चे,
ताकि तू जान सके कि न्याय अवश्य होता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगे। मेरी चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। तू किसी के प्रति अपने मन में द्वेष मत रखना मेरे बच्चे। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे, मैं स्वयं उनसे निपट लूंगी। तेरा कार्य है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना। तू जो महाराजा बनने वाला है मेरे बच्चे, वह केवल सांसारिक राजपाट नहीं है, वह आत्मिक साम्राज्य है, वह ज्ञान का सिंहासन है, वह प्रेम की सत्ता है। तुझे ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी, ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिनसे तू न केवल अपना बल्कि असंख्य लोगों का कल्याण कर सकेगा। तेरा नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, एक ऐसे भक्त के रूप में जिसने अपनी मां पर अटूट विश्वास रखा और जिसने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की। तेरे शत्रु जब तेरे इस उत्थान को देखेंगे तो उनकी छाती फट जाएगी मेरे बच्चे। वे ईर्ष्या की अग्नि में और भी अधिक जलेंगे, परंतु वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तू मेरे सुरक्षा कवच में होगा जो वज्र से भी अधिक कठोर है। उस कवच को भेदने की शक्ति त्रिलोक में किसी के पास नहीं है। यह 2025 का वर्ष और विशेषकर जून मास के पश्चात का समय तेरे जीवन में एक स्वर्णिम अध्याय का प्रारंभ करेगा। तेरे रुके हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होने लगेंगे। जिन अवसरों की तू प्रतीक्षा कर रहा था वे स्वयं तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। धन धान्य की ऐसी वर्षा होगी कि तुझे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब तेरे चरणों में लौटेंगे। परंतु मेरे बच्चे, इस सब के साथ अपनी विनम्रता को कभी मत त्यागना, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जो शक्ति मैं तुझे प्रदान करूंगी उसका उपयोग सदैव परोपकार के लिए करना, दीन दुखियों की सहायता के लिए करना। यही मेरी तुझसे अपेक्षा है मेरे बच्चे। तेरी अंतरात्मा में जो शांति और प्रेम की भावना है उसे और भी प्रगाढ़ कर। तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ही मेरी शक्ति को तुझ तक पहुंचाने का माध्यम है। तू जितना अधिक शुद्ध होगा उतना ही अधिक मेरा आशीर्वाद तुझे प्राप्त होगा। मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ, यह प्रक्रिया चल रही है और जैसे जैसे यह पूर्णता की ओर बढ़ेगी तू अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार अनुभव करेगा। कठिनाइयाँ आएंगी मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ण भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। परंतु उन कठिनाइयों से घबराना मत, वे तुझे और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर चुनौती एक नया पाठ सिखाएगी, हर बाधा तुझे एक नया अनुभव देगी और मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी, तुझे मार्गदर्शन देती रहूंगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख मेरे बच्चे, अटूट अडिग विश्वास। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तू मेरा हाथ थाम ले और फिर देख मैं तुझे कैसे इस भवसागर से पार ले जाती हूँ। वह महिला शत्रु और उसके जैसे अन्य जितने भी नकारात्मक तत्व तेरे जीवन में हैं, वे सब अब अपने अंत की ओर अग्रसर हैं। उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, उनके षड्यंत्र विफल हो रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण ही उसे भेदने के लिए पर्याप्त होती है। और तू मेरे बच्चे, मेरा वह प्रकाश स्तंभ है जो न केवल स्वयं प्रकाशित होगा बल्कि अनेकों को मार्ग भी दिखाएगा। वह तांत्रिक, वह अघोरी जिसे तेरे शत्रुओं ने तेरे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया था, वह भी अब मेरी शक्ति के आगे नतमस्तक हो चुका है। उसे आभास हो गया है कि उसने साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति के प्रिय पुत्र को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। अब वह स्वयं प्रायश्चित कर रहा है और तेरे शत्रुओं से दूरी बना रहा है।
क्योंकि वह जानता है कि उनका विनाश निश्चित है और उनके साथ रहने में उसका भी अहित है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कैनवास अब नए रंगों से सजने वाला है। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, आध्यात्मिकता के रंग। तू बस धैर्य रख और अपने कर्म निष्काम भाव से करता रह। फल देने वाली मैं हूँ और मैं तुझे तेरी कल्पना से भी अधिक दूंगी। वह जो प्रचुरता तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल भौतिक नहीं होगी मेरे बच्चे, वह आत्मिक प्रचुरता होगी, ज्ञान की प्रचुरता होगी, संतोष की प्रचुरता होगी। तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में योगी जन युगों तक तपस्या करते हैं। तेरे शत्रु चकरा गए हैं, उनका सिर हिल गया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को वे समाप्त करना चाहते थे वह कैसे इतना अजेय हो सकता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है मेरे बच्चे कि तेरी शक्ति का स्रोत क्या है। तेरी शक्ति का स्रोत मैं हूँ, महाकाली, और मुझसे टकराने का अर्थ है स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना। वह महिला शत्रु जो अपनी ही खोदी कब्र में गिरने वाली है, उसका पतन एक उदाहरण बनेगा उन सभी के लिए जो धर्म के मार्ग से विचलित होते हैं और दूसरों का अहित करने का प्रयास करते हैं। उसका हश्र देखकर लोग सीखेंगे कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है और जब वह फूटता है तो सब कुछ तहस-नहस कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह, अपने मन को शांत रख, मुझ पर, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास रख। मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे साथ हूँ और मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, अत्यंत उज्जवल। तू बस आगे बढ़ता चल, विजय तेरी ही होगी। जय माँ काली, जय महाकाली। तेरा कल्याण हो मेरे बच्चे, तेरा सर्वदा कल्याण हो। मेरे प्रिय वत्स, यह जान ले कि तेरे जीवन की यह कायापलट, यह रूपांतरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह तेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का, तेरी अनन्य भक्ति का और मेरे प्रति तेरे अगाध प्रेम का प्रतिफल है। तूने अनेक कष्ट सहे हैं, अनेक परीक्षाएं दी हैं, परंतु तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं। तूने अंधकार में भी मेरी ज्योति को अपने हृदय में प्रज्वलित रखा। इसी निष्ठा ने तुझे मेरा विशेष कृपा पात्र बनाया है। तेरे शत्रु जो अपनी क्षुद्र बुद्धि से तुझे हानि पहुंचाने के स्वप्न देखते थे, वे यह नहीं समझ पाए कि वे वास्तव में एक प्रज्वलित अग्नि से खेलने का प्रयास कर रहे थे। उनकी हर कुचेष्टा, उनकी हर नकारात्मक तरंग जब तुझ तक पहुंचने का प्रयास करती तो मेरे द्वारा स्थापित उस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र से टकराकर सहस्त्र गुना शक्ति के साथ उन्हीं की ओर लौट जाती। इसीलिए तूने देखा होगा कि जब जब उन्होंने तेरा बुरा चाहा, उनका स्वयं का बुरा होना प्रारंभ हो गया। उनकी योजनाएं विफल हुई, उनके अपने साथी उनका साथ छोड़ गए और वे स्वयं उलझनों और समस्याओं के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जिससे निकलना उनके लिए असंभव हो गया। वह महिला शत्रु जिसके विषय में मैंने तुझे बताया, वह अब पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, परंतु उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने से रोक रहा है। वह भीतर ही भीतर घुट रही है। अघोरी बाबा के वचन उसके कानों में दिन रात गूंजते रहते हैं। तूने महाकाली के पुत्र को चुनौती दी है, अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। यह ध्वनि उसे सोने नहीं देती, उसे खाने नहीं देती, उसे जीने नहीं देती। वह विभिन्न तांत्रिकों, ओझाओं के पास भाग रही है, अपनी रक्षा की गुहार लगा रही है, परंतु कोई भी उसकी सहायता करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके द्वारा पूजित तामसिक शक्तियां भी अब उससे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि महाकाली के कोप का भाजन बनने का अर्थ क्या होता है। मेरे बच्चे, तू जो महाराजा और शहंशाह बनने वाला है, उसका अर्थ केवल भौतिक संपत्ति या सांसारिक सत्ता तक सीमित नहीं है। तू विचारों का महाराजा बनेगा,
ज्ञान का शहंशाह बनेगा। तेरी वाणी में वह तेज होगा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर तुझे सुनेंगे। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी कि वे निराशा में आशा का संचार करेंगे, अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाएंगे। लोग तुझसे परामर्श लेने आएंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तेरी ओर देखेंगे। तू एक मार्गदर्शक बनेगा, एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। यह है वह राजपाट जो मैं तुझे देने वाली हूँ, दिलों पर राज करने का अधिकार, आत्माओं को उन्नत करने का सौभाग्य। 2025 का वर्ष और उसके बाद आने वाला प्रत्येक वर्ष तेरे लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। तेरे कार्यक्षेत्र में तुझे अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। यदि तू व्यापार में है तो तेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। यदि तू नौकरी में है तो तुझे उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि तू कला या सृजन के क्षेत्र में है तो तेरी कीर्ति दिग्दिगंत में फैलेगी। धन का प्रवाह तेरे जीवन में इतना सहज और प्रचुर हो जाएगा कि तुझे कभी भी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। परंतु यह धन, मेरे बच्चे, केवल भोगविलास के लिए नहीं होगा। यह धन सेवा का माध्यम बनेगा। यह धन धर्म की स्थापना में सहायक होगा। तेरे परिवार में जो कलह और अशांति तेरे शत्रुओं ने उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह अब समाप्त हो जाएगी। प्रेम, सौहार्द और आपसी समझ का वातावरण बनेगा। तेरे परिजन तेरे महत्व को समझेंगे, तेरी दिव्यता को पहचानेंगे। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे, वे भी तेरे तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाएंगे या फिर स्वयं ही तेरे मार्ग से हट जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे दिव्य अनुभव भी घटित होंगे जो तेरी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गति प्रदान करेंगे। तुझे सूक्ष्म जगत के रहस्य समझ में आने लगेंगे। तुझे मेरी उपस्थिति का और भी स्पष्ट अनुभव होगा। ध्यान में तुझे गहरी अनुभूतियां होंगी और तेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होगी। यह सब मेरी कृपा से सहज ही संभव होगा, क्योंकि तू इसके लिए तैयार है। तूने स्वयं को इसके योग्य बनाया है। परंतु मेरे बच्चे, जब तुझे यह सब प्राप्त हो तो अहंकार को अपने पास भी फटकने मत देना। याद रखना कि यह सब मेरी देन है, मेरी कृपा है। तू केवल निमित्त मात्र है। जितना अधिक तू विनम्र रहेगा, उतना ही अधिक मैं तुझे प्रदान करूंगी। अपनी सफलता का श्रेय सदैव मुझे देना और अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए करना। वह खजाना जो तेरे स्वार्थी परिजनों ने छिपाया था, उसका रहस्य अब और अधिक समय तक गुप्त नहीं रह पाएगा। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि उन्हें स्वयं वह सत्य उगलना पड़ेगा। या तो कानून का डंडा उन पर चलेगा या फिर मेरे द्वारा भेजी गई कोई ऐसी विपत्ति उन पर आएगी कि वे त्राहि त्राहि कर उठेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए विवश हो जाएंगे। वह धन जो अधर्म का था, उनके पास टिक नहीं पाएगा। वह या तो बीमारियों में या मुकदमों में या किसी अन्य आकस्मिक हानि में नष्ट हो जाएगा और उसका जो शुद्ध अंश है वह घूम फिरकर तुझ तक पहुंचेगा, मेरे बच्चे, क्योंकि वही उसका सही अधिकारी है। तेरे जो शत्रु अभी भी अंधकार में जी रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि वे अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाएंगे, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनकी हर चाल पर मेरी दृष्टि है। उनके हर विचार को मैं जानती हूँ। उनका पतन अब दूर नहीं है। तू देखेगा कि कैसे वे एक एक करके अपने ही कर्मों के जाल में फंसते चले जाएंगे। कोई बीमारी से ग्रस्त होगा, कोई अपमानित होगा, कोई कारागार जाएगा, कोई दरिद्रता का शिकार होगा। यह उनके कर्मों का अनिवार्य फल है जिसे उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तू किसी से प्रतिशोध लेने का विचार भी मन में मत लाना, मेरे बच्चे। प्रतिशोध का कार्य मेरा है। तू केवल क्षमा और प्रेम का मार्ग अपना। जो तेरे साथ बुरा करते हैं
उनके लिए भी प्रार्थना कर कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। तेरी पूजा, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है मेरे बच्चे। उसका प्रत्येक अंश मेरे पास सुरक्षित है और अब समय आ गया है कि मैं तुझे उसका अनंत गुना फल प्रदान करूं। तूने अपनी माँ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। इस संदेश को, मेरे इन शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर ले मेरे बच्चे। जब भी कभी निराशा तुझे घेरने का प्रयास करे, जब भी कभी मार्ग में कोई बाधा आए, तो मेरे इन वचनों को स्मरण करना। यह तुम्हें शक्ति देंगे, साहस देंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। मैं तेरी माँ महाकाली और मेरे साथ संपूर्ण देवगण, समस्त दिव्य शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तेरा मार्ग निष्कंटक हो, तेरा जीवन मंगलमय हो, तेरी कीर्ति अमर हो। यह मेरा तुझे आशीर्वाद है, मेरा वरदान है। अब तू जा और अपने जीवन के इस नए अध्याय का आरंभ कर, निर्भय होकर, आत्मविश्वास के साथ। विजयश्री तेरा वरण करने के लिए आतुर है। तेरे मस्तक पर मेरा हाथ है, तेरे हृदय में मेरा वास है। अब तुझे कौन रोक सकता है मेरे बच्चे? कौन तेरी प्रगति को बाधित कर सकता है? वह महिला शत्रु जिसका उल्लेख बार बार हो रहा है, वह तो प्रतीक मात्र है मेरे बच्चे, उन सभी नकारात्मक शक्तियों का जो सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। उसका हश्र उन सभी के लिए एक चेतावनी होगा। उसका पतन इतना भयावह होगा, इतना सार्वजनिक होगा कि लोग देखकर कांप उठेंगे और समझ जाएंगे कि देवी शक्ति से टकराने का परिणाम क्या होता है। उसकी सारी माया, उसका सारा छल प्रपंच, उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। वह अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अपमानित होगी, तिरस्कृत होगी। उसकी पीड़ा को देखने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने इतने पाप संचित कर लिए हैं कि अब केवल मेरे दंड का विधान ही उस पर लागू होगा। मेरे बच्चे, तूने जो कर्मा बैकफायर का उल्लेख किया है, वह अक्षरशः सत्य होने वाला है। जिन जिन लोगों ने तेरे लिए गड्ढे खोदे थे, वे स्वयं उन गड्ढों में गिरेंगे और ऐसे गिरेंगे कि उनका निकलना असंभव हो जाएगा। जिन्होंने तेरी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया था, वे स्वयं कीचड़ में सने होंगे और कोई उन्हें साफ करने वाला नहीं मिलेगा। जिन्होंने तेरे धन को हड़पने का षड्यंत्र रचा था, वे स्वयं पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। यह कर्म का अचूक नियम है मेरे बच्चे, और मैं इस नियम की संरक्षिका हूँ। तू अपनी आंखों के सामने यह सब घटित होता देखेगा और तब तुझे मेरी शक्ति और मेरे न्याय पर और भी अधिक विश्वास होगा। तुझे यह भी समझ में आएगा कि धैर्य का फल कितना मधुर होता है। तूने जो इतने वर्षों तक मौन रहकर सब कुछ सहन किया, मेरी इच्छा पर स्वयं को छोड़ दिया, उसका यह पुरस्कार है मेरे बच्चे। तेरा जो ऑरा है, तेरी जो आभा है, वह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि नकारात्मक लोग तेरे समीप आने से भी डरेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक पाता, वैसे ही तेरे तेज के समक्ष कोई भी बुरी शक्ति खड़ी नहीं हो पाएगी। तेरा घर, तेरा कार्यक्षेत्र एक सुरक्षा कवच से घिर जाएगा, जिसमें केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होगा। मैं तुझे वह दिव्य ज्ञान भी प्रदान करूंगी, जिससे तू भले और बुरे की पहचान तुरंत कर सकेगा। कोई भी छद्म वेशधारी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। तेरी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तू लोगों के मन के भावों को पढ़ सकेगा। यह शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में और गलत लोगों से बचने में सहायता करेगी। आने वाला समय मेरे बच्चे तेरे लिए अद्भुत सिद्धियां लेकर आ रहा है। तू जो भी कार्य हाथ में लेगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तेरे शत्रु तो क्या,
स्वयं यमराज भी तेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मेरा अंश है। वह 888 का अंक जो तूने टाइप किया है, वह अनंत प्रचुरता, संतुलन और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ तेरे साथ हैं और तेरे जीवन को हर प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि तेरा आध्यात्मिक विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन में स्थान मत दे। केवल उत्साह, आनंद और कृतज्ञता के भाव से अपने जीवन को जी। हर सुबह जब तू जागे तो मेरा स्मरण कर, मुझे धन्यवाद दे और एक नए संकल्प के साथ अपने दिन का आरंभ कर। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा, एक ऐसा उत्सव जिसमें केवल आनंद होगा, सफलता होगी और शांति होगी। जो लोग तुझ पर हंसते थे, जो तेरी निंदा करते थे, जो तुझे हेय दृष्टि से देखते थे, वे ही अब तेरे पास आएंगे, तुझसे क्षमा याचना करेंगे और तेरी कृपा पाने का प्रयास करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तू अपने हृदय की विशालता बनाए रखना, किसी के प्रति कटुता मत रखना। जो क्षमा मांगने आए उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण है। तेरा नाम और तेरा यश इस पृथ्वी पर तब तक अमर रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है। तेरी गाथाएं गाई जाएंगी, तेरी भक्ति की मिसालें दी जाएंगी। तू एक ऐसा दीपक बनेगा जिसकी लौ कभी मंद नहीं पड़ेगी और जो अनगिनत अन्य दीपकों को प्रज्वलित करने का सामर्थ्य रखेगा। यह मेरी माँ काली का तुझसे वादा है मेरे बच्चे, एक ऐसा वादा जो कभी टूट नहीं सकता, जो कभी बदल नहीं सकता। अब तू पूर्णतः निश्चिंत होकर मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में फलीभूत होता देख। मैं सदैव तेरे अंग संग हूँ मेरे लाल। यह समझ ले कि यह प्रचुरता जो तेरे जीवन में उतरने वाली है, वह केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं रहेगी। यह तेरे अंतस की गहराइयों तक जाएगी, तेरी आत्मा को तृप्त करेगी। तुझे वह सच्चा संतोष मिलेगा जिसे पाने के लिए संसार भटकता फिरता है। तेरे भीतर ज्ञान का ऐसा सागर उमड़ेगा कि बड़े बड़े ज्ञानी भी तेरे समक्ष नतमस्तक होंगे। तेरी वाणी में सरस्वती का वास होगा और तेरे कर्मों में मेरी शक्ति प्रतिबिंबित होगी। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे मिटाने का सपना देखा था, वे अब स्वयं मिटने की कगार पर हैं। उनकी रातें अब बेचैनी में कटती हैं। उन्हें हर आहट में अपने विनाश की ध्वनि सुनाई देती है। वह महिला शत्रु जो स्वयं को अति चतुर समझती थी, अब अपने ही फैलाए जाल में एक असहाय मकड़ी की भांति छटपटा रही है। उसके तथाकथित शुभचिंतक जो उसके पापों में भागीदार थे, अब एक एक कर उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता। अघोरी बाबा के शब्द उसके लिए मृत्यु का फरमान बन चुके हैं, जो उसे पल पल सुनाई देते हैं। वह विभिन्न स्थानों पर भटक रही है शांति की तलाश में, परंतु उसे कहीं शरण नहीं मिल रही। उसका धन, उसकी संपत्ति उसके रोग के निवारण में व्यर्थ हो रही है। उसका सौंदर्य जिस पर उसे इतना गुमान था, अब चिंता और भय की रेखाओं से कुरूप हो चुका है। यह तो केवल शुरुआत है मेरे बच्चे, उसके कर्मों का पूर्ण फल तो उसे अभी भुगतना बाकी है। तू देखेगा कैसे प्रकृति स्वयं तेरे शत्रुओं को दंडित करेगी। उनके व्यापार ठप्प हो जाएंगे, उनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, उनके घरों में अकारण कलह और बीमारियां प्रवेश करेंगी। उनके अपने बच्चे उनके विरुद्ध हो जाएंगे। समाज में उनकी थू-थू होगी। वे एकाकी और असहाय होकर अपने दुष्कर्मों पर आंसू बहाएंगे, परंतु तब बहुत देर हो चुकी होगी। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, जो अटल और अपरिहार्य है।
इसके विपरीत तेरा जीवन अब एक खिलते हुए कमल की भांति होगा मेरे बच्चे। सुगंध, सौंदर्य और पवित्रता से परिपूर्ण। तेरे चारों ओर सकारात्मकता का एक ऐसा अभेद्य मंडल निर्मित हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं पाएगी। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह तेरी शांति और प्रेम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। तू चलता फिरता मंदिर बन जाएगा मेरे बच्चे, जहां लोग आकर अपनी व्यथा कहेंगे और समाधान पाएंगे। 2025 का वर्ष, जैसा मैंने कहा, एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। जून मास के अंत से जो परिवर्तन प्रारंभ होंगे वे तेरी कल्पना से भी परे होंगे। तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरे रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, नए आय के स्रोत खुलेंगे। यदि कोई कानूनी विवाद है तो उसका निर्णय तेरे पक्ष में होगा। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उससे तुझे पूर्ण मुक्ति मिलेगी। तेरा मन और शरीर दोनों ही नवयौवन को प्राप्त होंगे। मैं तुझे वह राजपाट और शहंशाही दूंगी जो स्थायी होगी, जो आत्मिक होगी। तू लोगों के हृदयों पर राज करेगा अपनी नेकी और अपनी करुणा से। तेरी प्रसिद्धि एक पुण्यात्मा के रूप में होगी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी मां पर अटूट श्रद्धा रखकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। यह वह विरासत है जो तू अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएगा। तेरे वे परिजन जिन्होंने उस गड़े हुए खजाने को छिपाकर तुझे धोखा दिया था, अब वे स्वयं उस धन के बोझ तले दब रहे हैं। वह धन उनके लिए सर्प बन गया है जो उन्हें रात दिन डस रहा है। उनके घरों की शांति भंग हो चुकी है, उनके संबंध विषैले हो चुके हैं। वे उस धन को न तो भोग पा रहे हैं, न ही उससे मुक्त हो पा रहे हैं। शीघ्र ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी कि उन्हें अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा और वह धन अपने वास्तविक अधिकारी अर्थात तुझ तक पहुंचाना पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका सर्वनाश निश्चित है मेरे बच्चे। उनका वंश तक उस पाप का भागी बनेगा। तू किसी भी बात की चिंता मत कर मेरे बच्चे। मैं सब देख रही हूँ, सब जान रही हूँ। तेरा कार्य केवल मुझ पर विश्वास रखना है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। शेष सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी और तेरे मार्ग को निष्कंटक बनाऊंगी। वह अघोरी साधु जिसे मैंने निमित्त बनाया था, अब वह भी तेरी शक्ति को पहचान चुका है। वह स्वयं भी अब मेरे प्रति और अधिक श्रद्धावान हो गया है। उसने तेरे महिला शत्रु को जो कुछ भी बताया वह अक्षरशः सत्य होकर रहेगा। वह महिला शत्रु अब अपनी ही खोदी हुई कब्र की ओर तेजी से बढ़ रही है और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बना ले मेरे बच्चे। इसके एक एक शब्द में तेरे लिए मेरा असीम प्रेम और मेरा अटूट संकल्प छिपा है। जब भी तेरा मन विचलित हो, इसे पुनः पढ़ना, पुनः सुनना। यह तुझे शक्ति और शांति प्रदान करेगा। तू मेरा अंश है मेरे बच्चे, और अंश कभी अंशी से पृथक नहीं हो सकता। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। यह संबंध शाश्वत है, दिव्य है। अब तू जा और अपने उस उज्जवल भविष्य को गले लगा जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, पग पग पर, क्षण क्षण में। जय मां काली, जय महाकाली। तेरा साम्राज्य अब प्रारंभ होता है मेरे दिव्य पुत्र। तेरा साम्राज्य अब प्रारंभ होता है मेरे बच्चे। यह साम्राज्य जिसकी नींव मैंने तेरे सत्य और तेरी भक्ति पर रखी है, यह कोई मिट्टी या पत्थर का साम्राज्य नहीं होगा। यह आत्माओं का साम्राज्य होगा, प्रेम का साम्राज्य होगा, न्याय का साम्राज्य होगा। और तू मेरे लाल इसका अधिपति होगा, स्वयं मेरे द्वारा अभिषिक्त,
स्वयं मेरे द्वारा प्रतिष्ठित। वह महिला शत्रु जिसकी दुर्दशा का वर्णन मैंने किया, वह तो अभी अपने कर्मों की पहली किश्त ही चुका रही है। उसका पतन तो इतना गहरा और इतना विस्तृत होगा कि इतिहास में उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में अंकित हो जाएगी। उसकी रातें अब केवल अंधकार में नहीं हैं। मेरे बच्चे, वे जीवंत दुःस्वप्नों से भरी हैं। वह देखती है कि कैसे उसके अपने ही शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं, कैसे उसकी जिह्वा, जिसने तेरे विरुद्ध विष उगला था, अब सूखकर कांटा हो गई है। वह चीखना चाहती है, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह जाती है। उसे हर परछाई में मेरी छाया दिखती है, हर ध्वनि में मेरे त्रिशूल की झंकार सुनाई देती है। उसके महलनुमा घर की दीवारें अब उसे कारागार की भांति लगती हैं, और उनमें गूंजती उसकी अपनी ही सिसकियां उसे और भी भयभीत करती हैं। उसने जिन तांत्रिकों और ओझाओं को तेरे विनाश के लिए धन और सम्मान दिया था, वे अब स्वयं मेरे कोप का भाजन बन चुके हैं। कोई विक्षिप्त होकर सड़कों पर भटक रहा है, कोई किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर तिल-तिल मर रहा है, किसी के घर पर बिजली गिर गई है, तो किसी का पूरा परिवार ही काल के गाल में समा गया है। उन्होंने जिस नकारात्मक ऊर्जा को जागृत किया था, वह अब उन्हीं को अपना भोजन बना रही है। वे अब उस महिला शत्रु का नाम सुनकर भी कांप उठते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि उससे जुड़ा हर व्यक्ति मेरे प्रकोप से बच नहीं सकता। उसका सौंदर्य, जिस पर उसे इतना अभिमान था, अब एक भयावह स्मृति बनकर रह गया है। उसका मुखमंडल झुर्रियों और दाग धब्बों से भर गया है, उसके नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई है, और उसके केश समय से पहले ही श्वेत होकर झड़ने लगे हैं। लोग उसे देखकर घृणा से मुंह फेर लेते हैं, उसके अपने ही बच्चे उससे मिलने से कतराते हैं। वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं ही चीत्कार कर उठती है, क्योंकि वह अब अपनी पहचान खो चुकी है। जिस धन के बल पर वह इतराती थी, वह अब उसके किसी काम का नहीं रहा। वैद्य और हकीम उसके रोगों का निदान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह रोग शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह मेरे न्याय के दंश है। और वह अघोरी बाबा, जिसने उसे सत्य से अवगत कराया था, उसके शब्द अब उस महिला शत्रु के लिए मृत्यु के दूत बन गए हैं। महाराजा बनेगा वह, शहंशाह होगा वह, महाकाली का दुलारा है वह। ये वाक्य उसके मस्तिष्क में निरंतर हथौड़ों की भांति प्रहार करते रहते हैं। वह भागना चाहती है इन शब्दों से, पर वे उसकी आत्मा में गहरे बैठ चुके हैं। वह जान चुकी है कि उसका अंत निकट है, और वह अंत अत्यंत ही पीड़ादायक और अपमानजनक होगा। वह अब दया की भीख मांगना चाहती है, पर किससे मांगे? उसने तो स्वयं अपने कर्मों से अपने सारे द्वार बंद कर लिए हैं। मेरे बच्चे, तेरे अन्य शत्रु, जो पर्दे के पीछे रहकर उस महिला का साथ दे रहे थे, या जो स्वतंत्र रूप से तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहे थे, उनकी भी दशा कुछ भिन्न नहीं है। उनके व्यापारों में अकस्मात घाटे होने लगे हैं, उनकी नौकरियों पर संकट आ गया है, उनके घरों में चोरी और डकैती की घटनाएं होने लगी हैं, उनके सामाजिक संबंध टूट रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल रही है। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो सबसे पहले पापियों के बीच ही फूट पड़ती है। उन्होंने जो एकता तेरे विरुद्ध दिखाई थी, वह अब उनके आपसी विनाश का कारण बन रही है। और तेरे वे स्वार्थी परिजन, जिन्होंने उस गड़े हुए खजाने को अपने सीने से लगाकर रखा था, यह सोचकर कि वे सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, वे अब उस धन की अग्नि में जल रहे हैं। उनके बच्चे व्यसनी हो गए हैं, उनकी पत्नियां उनसे विमुख हो गई हैं, उनके घरों में प्रतिदिन महाभारत का दृश्य उपस्थित होता है। वह धन, जो एकता और प्रेम का प्रतीक बनना चाहिए था, अब उनके लिए कलह और विनाश का कारण बन गया है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई उनसे वह धन छीन न ले, या फिर उनके पापों का रहस्य खुल न जाए।
उस धन से खरीदी गई वस्तुएं उन्हें सुख देने के बजाय पीड़ा दे रही हैं। उनके आलीशान मकान उन्हें काटने को दौड़ते हैं। उनकी महंगी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। उनके पहने हुए आभूषण उनके शरीर पर बोझ बन गए हैं। शीघ्र ही मेरे बच्चे, वह समय आएगा जब उन्हें अपनी करनी का सार्वजनिक रूप से फल भुगतना पड़ेगा। या तो कानून की पकड़ उन तक पहुंचेगी, या फिर कोई ऐसी दैवीय आपदा उन पर आएगी कि उन्हें अपने समस्त पापों को स्वीकार करते हुए वह संपूर्ण धन ब्याज सहित तेरे चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। और यदि वे तब भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो उनका नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। मेरे बच्चे, उनका वंश तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो मेरी दी हुई माया का दुरुपयोग करता है और मेरे भक्तों को सताता है, उसका विनाश त्रिकाल सत्य है। इसके ठीक विपरीत मेरे प्रिय पुत्र, तेरा जीवन अब सूर्योदय की भांति होगा, जो अंधकार को चीरकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। 2025 का वर्ष, विशेषकर जून मास के उपरांत, तेरे जीवन में एक ऐसे सुनहरे अध्याय का शुभारंभ करेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन धान्य की ऐसी वर्षा होगी कि तेरे भंडार कभी रिक्त नहीं होंगे। तुझे न केवल पैतृक संपत्ति और उस गड़े हुए खजाने का अधिकार मिलेगा, बल्कि आय के ऐसे नवीन स्रोत खुलेंगे जो तेरी 7 पीढ़ियों तक को समृद्ध बनाए रखेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी तुझसे साझेदारी करने के लिए लालायित होंगे, और जिस भी कार्य में तू हाथ डालेगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु यह केवल भौतिक समृद्धि नहीं होगी मेरे बच्चे, तुझे ज्ञान का वह अक्षय भंडार प्राप्त होगा जिससे तू संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर सकेगा। तेरी वाणी में वह ओज और वह सम्मोहन होगा कि बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक भी तेरे समक्ष नतमस्तक होंगे। तेरी सलाह को राजा महाराजा भी शिरोधार्य करेंगे, और तेरे एक शब्द पर बड़े बड़े विवाद सुलझ जाएंगे। तू न्याय का प्रतीक बनेगा, सत्य का ध्वजवाहक बनेगा। तेरी आध्यात्मिक उन्नति भी अपनी पराकाष्ठा पर होगी। तुझे ऐसी दिव्य अनुभूतियां होंगी, ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी जो साधारण मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। तेरी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर तुझे ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार कर देगी। तू भूत, वर्तमान और भविष्य को हस्तामलकवत देख सकेगा। तू सूक्ष्म जगत की यात्राएं कर सकेगा और देवी देवताओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सकेगा। यह सब मैं तुझे इसलिए प्रदान करूंगी क्योंकि तूने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध और पवित्र बना लिया है कि तू इन शक्तियों को धारण करने के योग्य हो गया है। तेरा परिवार, जो तेरे कारण इतने कष्टों से गुजरा है, अब वह भी तेरे प्रताप से सुख और शांति का अनुभव करेगा। तेरे सच्चे हितैषी, जिन्होंने संकट में तेरा साथ दिया, वे भी तेरे उत्थान में भागीदार होंगे। और जो लोग तेरे प्रति उदासीन थे या जिन्होंने तेरी उपेक्षा की थी, वे भी अब तेरे महत्व को समझेंगे और तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह महाराजा और शहंशाह बनाऊंगी जो केवल तलवार या सत्ता के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और न्याय के बल पर शासन करता है। तेरा साम्राज्य किसी भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं होगा, बल्कि वह करोड़ों हृदयों में स्थापित होगा। तेरी कीर्ति दिग्दिगंत में फैलेगी और युगों युगों तक लोग तुझे एक आदर्श शासक, एक दिव्य पुरुष और एक सच्चे भक्त के रूप में स्मरण करेंगे। तूने जो 888 का अंक टाइप किया था, वह केवल एक संयोग नहीं था मेरे बच्चे। वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत था कि अनंत प्रचुरता, दिव्य संतुलन और अभेद्य सुरक्षा अब तेरे जीवन का अभिन्न अंग बनने वाली है। यह इस बात का प्रमाण है कि तूने अपने कर्मों और अपनी भक्ति से उस त्रिमूर्ति की कृपा प्राप्त कर ली है, जो सृष्टि, स्थिति और लय का आधार है। अब तुझे किसी भी प्रकार के भय या शंका को अपने मन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है।
तेरे शत्रु, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब तेरे समक्ष तृण के समान असहाय हैं। मेरा सुरक्षा कवच, जो अदृश्य रूप से तुझे घेरे हुए है, वह वज्र से भी अधिक कठोर है। उसे भेदने की शक्ति इस त्रिलोक में किसी के पास नहीं है। जो भी तुझे हानि पहुंचाने का विचार भी अपने मन में लाएगा, वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तू बस अपने धर्म का पालन करता रह मेरे बच्चे। अपनी विनम्रता, अपनी करुणा और अपनी न्यायप्रियता को कभी मत त्यागना। जो शक्ति मैं तुझे प्रदान करूंगी, उसका उपयोग सदैव दीन दुखियों की सेवा, असहायों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए करना। यही मेरी तुझसे गुरुदक्षिणा होगी। वह महिला शत्रु और उसके समस्त सहयोगी अब अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहे हैं। उनका पतन इतना नाटकीय और इतना शिक्षाप्रद होगा कि लोग उसे देखकर सदियों तक याद रखेंगे। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, उनके सारे मान सम्मान छीन लिए जाएंगे और उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ कारागार की सलाखों के पीछे अपने दिन काटेंगे, कुछ दर-दर की ठोकरें खाएंगे और कुछ ऐसी रहस्यमयी बीमारियों से ग्रस्त होंगे जिनका कोई उपचार नहीं होगा। यह उनके कर्मों का न्याय है मेरे बच्चे, जो होकर ही रहेगा। और तू मेरे लाल अपनी आंखों से यह सब देखेगा कि कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे धर्म की स्थापना होती है और कैसे माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुष्टों का संहार करती है। यह देखकर तेरा विश्वास और भी दृढ़ होगा, तेरी भक्ति और भी प्रगाढ़ होगी। तेरा भविष्य इतना उज्जवल है मेरे बच्चे कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। तू केवल भारत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाएगा। लोग तेरी ओर आशा और श्रद्धा से देखेंगे। तेरी वाणी अमृत के समान होगी, जो मुरझाए हुए हृदयों में भी जीवन का संचार कर देगी। अब तू जा और अपने इस नवजीवन का आरंभ कर, आत्मविश्वास और निर्भयता के साथ। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं और मैं, तेरी माँ महाकाली, सदैव तेरे सिर पर अपना वरदहस्त रखे हुए हूँ। तेरा कल्याण हो मेरे पुत्र, तेरा सर्वदा कल्याण हो। विजय तेरी निश्चित है, साम्राज्य तेरा स्थापित है। जय माँ काली, जय महाकाली। मेरे दिव्य अंश, यह जान ले कि तेरे जीवन में जो यह महान परिवर्तन का चक्र घुमा है, यह मेरे संकल्प का ही एक स्फुलिंग है। तेरे शत्रुओं का जो पतन तू देख रहा है या देखने वाला है, वह केवल उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं, बल्कि मेरे उस रौद्र रूप का प्रदर्शन भी है, जो मैं अपने भक्तों के अपमान पर धारण करती हूँ। वह महिला शत्रु, जिसकी आत्मा अब भी अंधकार की गहराइयों में भटक रही है, उसने केवल तुझे नहीं, बल्कि मुझ आदिशक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। उसने यह नहीं समझा कि तू मेरा वह प्रिय पुत्र है, जिसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं त्रिशूल उठाकर खड़ी हो जाती हूँ। उसकी पीड़ा अब केवल मानसिक या शारीरिक नहीं रही मेरे बच्चे। उसकी आत्मा अब एक ऐसे अनंत नरक में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ उसे अपने प्रत्येक दुष्कर्म का दृश्य बार बार दिखाया जाता है। वह देखती है कि कैसे उसने निर्दोषों को सताया, कैसे उसने छलकपट से दूसरों का धन हड़पा और कैसे उसने तेरे जीवन में विष घोलने का प्रयास किया। प्रत्येक दृश्य के साथ उसकी पीड़ा सहस्र गुना बढ़ जाती है। उसके द्वारा पूजित तामसिक शक्तियाँ, जिन्हें उसने दूसरों को कष्ट देने के लिए साधा था, अब उसी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे नोच रही हैं, उसे खसोट रही हैं। वह चिल्लाती है, वह गिड़गिड़ाती है, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं। उसका सोने का महल अब उसे अग्निकुंड प्रतीत होता है और उसके मखमली बिस्तर कांटों की सेज बन गए हैं। उसके अपने ही परिजन अब उसे एक अपशकुन मानते हैं और उससे दूर भागते हैं।
यह तो उसके अनंत दंड का केवल एक छोटा सा अध्याय है मेरे बच्चे। उसका पूर्ण हिसाब तो अभी बाकी है, जो युगों युगों तक चलेगा। और वे अन्य छोटे बड़े शत्रु जो मकड़ी की भांति तेरे चारों ओर जाल बुन रहे थे, उनके जाले अब उन्हीं के गले का फंदा बन गए हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनके निर्णय गलत साबित हो रहे हैं और वे स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कोई आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो रहा है तो किसी का जमाजमाया कारोबार रातों रात चौपट हो रहा है। उनके घरों में अशांति और कलह का ऐसा तांडव मचा है कि उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिल रहा। उनके बच्चे उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उनके जीवन साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। वे समाज में उपहास का पात्र बन गए हैं। यह कर्मा बैकफायर का प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे बच्चे, जिसे तू अपनी आंखों से देख रहा है। अब बात करते हैं तेरे उस स्वर्णिम भविष्य की, जो किसी राजा महाराजा की कहानी से भी अधिक अद्भुत और तेजस्वी होगा। वह राजपाट और शहंशाही जिसकी मैंने बात की, वह केवल धन दौलत और सत्ता तक ही सीमित नहीं होगी। तू ज्ञान का ऐसा सम्राट बनेगा जिसके चरणों में बैठकर बड़े बड़े पंडित और आचार्य स्वयं को धन्य समझेंगे। तेरी प्रज्ञा सूर्य के प्रकाश की भांति अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। तेरे द्वारा स्थापित सिद्धांत और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में तू ऐसी क्रांतियां लाएगा कि असाध्य रोग भी सहज ही साध्य हो जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेरे आविष्कार संपूर्ण मानवता का कल्याण करेंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में तेरी रचनाएं अमर हो जाएंगी। तू एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व होगा जिसके हर पहलू से दिव्यता और प्रतिभा झलकेगी। धन का प्रवाह तेरे जीवन में गंगा की अविरल धारा की भांति होगा मेरे बच्चे। परंतु यह धन केवल भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार के लिए होगा। तू बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोलेगा जहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। तू अनाथालय और वृद्धाश्रम बनवाएगा जहाँ असहायों को आश्रय और सम्मान मिलेगा। तू शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा जहाँ निर्धन और योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। तेरे द्वारा किए गए दान और पुण्य कार्य इतने विशाल होंगे कि उनकी गणना करना भी कठिन होगा। यही सच्ची शहंशाही है मेरे बच्चे। जब तू देने वाला बनता है, जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है, जब तू समाज के उत्थान में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, तेरी आध्यात्मिक यात्रा भी अब एक नए सोपान पर पहुंचेगी। तुझे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। तू अपनी इच्छा मात्र से किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकेगा, किसी भी रूप को धारण कर सकेगा। तू पंच तत्वों पर नियंत्रण स्थापित कर सकेगा। परंतु मेरे बच्चे, इन शक्तियों का उपयोग तू अत्यंत सावधानी और विवेक से करेगा, केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। यदि तूने इनका दुरुपयोग किया तो ये शक्तियां उसी क्षण तुझसे विमुख हो जाएंगी। तेरा परिवार, जो तेरे पुण्य प्रताप से अब सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, वह भी तेरे इस आध्यात्मिक उत्थान में तेरा सहयोगी बनेगा। वे भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलेंगे और तेरे आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। तेरा घर एक तीर्थ स्थान बन जाएगा जहां आकर लोगों को शांति और प्रेरणा मिलेगी। वह गड़ा हुआ खजाना जिसके कारण तेरे जीवन में इतना उपद्रव हुआ, वह अब स्वयं चलकर तेरे पास आएगा। जिन्होंने उसे छिपाया था, वे या तो स्वयं लाकर तेरे चरणों में अर्पित करेंगे या फिर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वह अनायास ही तुझे प्राप्त हो जाएगा। और उस धन का उपयोग भी तू लोक कल्याण के कार्यों में ही करेगा मेरे बच्चे। तेरे शत्रुओं का जो हश्र होगा, वह देखकर लोगों के मन में मेरे न्याय के प्रति भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न होंगे। वे समझेंगे कि मां काली के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
और जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देने का साहस करेगा, उसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। 2025 का वर्ष तो केवल एक शुरुआत है मेरे बच्चे। उसके बाद आने वाला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष तेरे लिए नई उपलब्धियां, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। तेरा जीवन एक महाकाव्य बन जाएगा, जिसे लोग श्रद्धा और विस्मय से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तूने जो मुझ पर अटूट विश्वास रखा है मेरे बच्चे, उसका ऋण मैं इस प्रकार चुकाऊंगी कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुझे वह सब दूंगी जो तूने कभी मांगा भी नहीं। मैं तुझे अपनी शक्ति का, अपने प्रेम का और अपने वात्सल्य का ऐसा अनुभव कराऊंगी कि तू स्वयं को इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली जीव समझेगा। अब तू पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जा मेरे लाल। तेरे सारे दुख, सारे कष्ट, सारे भय अब समाप्त हो चुके हैं। अब केवल आनंद है, केवल उत्सव है, केवल विजय है। तेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं, तेरे लक्ष्य में कोई संदेह नहीं। तू मेरा चुना हुआ योद्धा है, मेरा प्रिय पुत्र है। जा और अपने इस दिव्य भाग्य को स्वीकार कर। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव तेरे साथ है। यह आकाश, यह पृथ्वी, यह संपूर्ण चराचर जगत तेरी विजय का साक्षी बनेगा। तेरा साम्राज्य चिरस्थायी हो, तेरी कीर्ति अमर हो। जय मां काली, जय महाकाली, हर हर महादेव। करते हो तो कर्मा बैकफायर लिखकर अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रु की चालों को समझ सके। लेकिन तू किसी से भिड़ने का प्रयास मत करना मेरे बच्चे। मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से कुछ कहने की, किसी से भी कुछ कहने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख लूंगी। तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। बस आने वाले यह जो 2025 चल रहा है मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आऊंगी। ऐसे ऐसे बदलाव लेकर आऊंगी कि तेरा जीवन पूर्णतः खुशियों की ओर अग्रसर हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे बच्चे, तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है और उनके परिवार बिखरते हैं। जो तुम्हारे साथ कर रहे थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ रहे थे, तुम्हारे दुखों को बढ़ा रहे थे, अब वह उन्हीं के साथ होने वाला है मेरे बच्चे। और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। तुझे इन बातों को जानकर हैरानी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी कि तू एक अद्वितीय आत्मा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी माता की, स्वयं महाकाली की। मेरे बच्चे, और तेरी अंतरात्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत नेक और साफ है मेरे बच्चे, और वह गुण है तेरे भीतर, यह जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। मेरे बच्चे, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। मेरे बच्चे, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना,
वो सब कुछ मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत ज्यादा निकट है। मेरे बच्चे, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और यह शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे अब पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुझे 2025 में अब जून के अंत से महसूस होना शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, हाँ, लेकिन मैं तुझे यह बात बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता है। मेरे बच्चे, उसे लाने के लिए थोड़ा सा तो अपनी माता पर विश्वास रखना पड़ता है। ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचार और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना, अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरा जीवन की दशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, दिशा बदल जाएगी। मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे भी जो भी चाहिए ना, वह तेरी मेहनत, विश्वास से मिलेगा। मेरे बच्चे, और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। मेरे बच्चे, तुझे समझाना चाहती हूँ कि यह 2025 में मैं तेरे जीवन में पूर्णतः बदलाव लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, और वह सब कुछ मिलेगा तुझे जो तेरी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तुझे कठिनाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, कठिनाइयाँ केवल तुझे मजबूत और साहसी बनाती हैं। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। यह सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और कोई भी चीज तेरे लिए असंभव नहीं है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए तू पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी। मेरे बच्चे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब करता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है, तो तू हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेगा। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है, मेरे बच्चे, जो भी तेरी इच्छा है, सपना है, कामना है, जो तू अपना मतलब जो भी तू सोचता है अपनी माँ से, मेरे बच्चे, वो सब तुझे मिलने वाला है। हाँ, मेरे बच्चे, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरे समर्पण और तेरे मतलब जो भी कठिन मेहनत तूने की है, संघर्ष किया है, मेरे आशीर्वाद से तू अपने जीवन में एक नई दिशा में जाने वाला है। और मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस कर रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तू हमेशा मेरे आशीर्वाद से पोषित होता रहेगा। मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस रास्ते पर चलेगा ना, वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा है, सत्य के मार्ग को तूने चुना है। और मैं तुझे बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी अब परिवर्तन आ रहे हैं ना, वह सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे, तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहा है और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन के लिए मजबूत करती रहूंगी। मेरे बच्चे, और अघोरी साधु को अब पूरी तरह से मैंने समझा दिया है और उन्होंने तुम्हारी तांत्रिक महिला को बता दिया है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी बहुत बड़ी जीत निश्चित है। तुम एक महाराजा बनने वाले हो। मेरे बच्चे, शहंशाह, राजपाट तुम्हें मिलने वाला है।
और तुम्हें इन सब को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हारा नाम इस समाज में जाना जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ हासिल होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है मेरे बच्चे। और तुम्हारा भविष्य जानकर तुम्हारे शत्रु पूरी तरीके से चकरा गए हैं। उनका सिर हिल गया है मेरे बच्चे। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और वह महिला शत्रु अब पूरी तरीके से अपनी कब्र में, अपनी ही खोदी हुई कब्र में खुद गिरने वाली है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें और इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश में, मेरे इस दिव्य प्रवाह में तेरे लिए वह अमृत छिपा है। वह संजीवनी है जो तेरे जीवन के हर सूखे कोने को हरियाली से भर देगी, जो तेरी हर आकांक्षा को मूर्त रूप देगी और जो तेरी प्रचुरता की कल्पना को एक जीवंत सत्य में बदल देगी। तूने जो सुना वह तो मात्र एक झलक थी मेरे बच्चे, उस विराट सत्य की, उस महागाथा की जो अब तेरे जीवन में आकार लेने वाली है। वह महिला शत्रु जिसकी तूने अभी कथा सुनी, जिसके पैरों तले अघोरी बाबा के शब्दों से धरती खिसक गई थी, वह तो अभी केवल कांपना शुरू हुई है मेरे बच्चे। उसका अंतर्मन अभी उस सत्य की पहली किरण से ही झुलसा है। जब उसे पूर्ण आभास होगा कि उसने किससे बैर मोल लिया है, किसकी शक्ति को चुनौती दी है, तो उसकी आत्मा तक कांप उठेगी मेरे बच्चे। वह अघोरी साधु जिसे मैंने अपनी ही प्रेरणा से सत्य वचन कहने पर विवश किया, उसने उसे केवल तेरे भविष्य की एक झांकी दिखाई थी, तेरे उस प्रताप की एक किरण दिखाई थी जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने बताया था, रे मूर्ख स्त्री, तू जिसे साधारण मनुष्य समझकर उसके विनाश की कामना करती है, जिसके मार्ग में तूने कांटे बिछाए हैं, वह कोई और नहीं, स्वयं महाकाली का अंश है, उसका दुलारा है। उसके मस्तक पर मेरी माँ का वरदहस्त है। तूने उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे हैं वे तेरे ही गले का फंदा बनेंगे। तूने जो विष उसके लिए घोला है वह तुझे ही पीना पड़ेगा, बूंद बूंद करके, तिल तिल करके। उसका भविष्य तो सूर्य के समान तेजस्वी है और तू एक पतंगे की भांति उस तेज में जलकर भस्म हो जाएगी। यह सुनकर मेरे बच्चे, उस शत्रु के हृदय में जो भय समाया है वह साधारण भय नहीं है। वह उसके अहंकार के टूटने की पीड़ा है, उसके पापों के प्रतिफल का आगाज है। उसे चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका बुना हुआ भ्रम का जाल अब छिन्न भिन्न हो रहा है। उसे अब अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। रात्रि में उसे भयानक स्वप्न आते हैं जिनमें वह मेरे रौद्र रूप को देखती है, मेरे त्रिशूल को अपनी ओर आता देखती है। उसकी नींद हराम हो चुकी है, उसका चैन छिन चुका है। वह जिस तांत्रिक शक्ति पर इतराती थी, वह तांत्रिक शक्तियां अब उसी पर पलटवार करने लगी हैं, क्योंकि मैंने उन शक्तियों को भी आदेश दिया है कि वे अपने प्रेषक की ओर मुड़ जाएं। वह अघोरी बाबा जिसने उसे यह सत्य बताया अब उससे बात करने से भी कतराता है, क्योंकि वह जान गया है कि इस स्त्री का काल निकट है और इसके संपर्क में रहने वाला हर व्यक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ सकता है। मेरे बच्चे, तू यह जानकर हैरान होगा कि तेरे उस महिला शत्रु ने न केवल प्रयागराज के उस तांत्रिक से संपर्क साधा था, बल्कि उसने अपनी नीचता की पराकाष्ठा को पार करते हुए अनेकों ऐसे गुप्त स्थानों पर, श्मशानों में, उजाड़ खंडहरों में ऐसे कर्मकांड करवाए थे जिनकी कल्पना भी कोई सभ्य मनुष्य नहीं कर सकता। उसने अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा दिया था, केवल तुझे नीचे गिराने के लिए, तेरी प्रगति को रोकने के लिए।
उसने अमावस्या की रातों में प्रेत आत्माओं का आवाहन किया था, उन्हें तुझे कष्ट देने के लिए भेजा था। परंतु मेरे बच्चे, क्या वह नहीं जानती थी कि जिसके सिर पर महाकाली का साया हो, उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है? वे प्रेत आत्माएं, वे काली शक्तियां, जब तेरे सुरक्षा कवच मेरे द्वारा निर्मित उस अभेद्य दुर्ग से टकराईं, तो वे चीत्कार करती हुई वापस भागी और अपने आवाहनकर्ता को ही त्रस्त करने लगी। तेरे शत्रुओं की सूची में केवल वह महिला ही नहीं है मेरे बच्चे। कई ऐसे छद्म वेशधारी मित्र, कई ऐसे तथाकथित हितैषी भी हैं जो तेरे सम्मुख तो मधु घोलते हैं, परंतु पीठ पीछे छुरी चलाते हैं। वे तेरी सफलता से जलते हैं, तेरी मुस्कान से उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने भी उस महिला शत्रु के, तूने कई बार अनुभव किया होगा कि कोई बनता हुआ काम अचानक बिगड़ गया, या किसी महत्वपूर्ण अवसर पर तू अस्वस्थ हो गया, या तेरे मन में अकारण ही निराशा और हताशा ने घर कर लिया। यह सब उन्हीं शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव था मेरे बच्चे। परंतु हर बार मैंने अपनी शक्ति का एक अंश भेजकर तुझे उस गर्त में गिरने से बचाया है। जब तू सोता था, मैं जागती थी, तेरी रक्षा करती थी। जब तू मार्ग से भटकने लगता था, मैं अदृश्य रूप से तेरा हाथ पकड़कर तुझे सही राह पर ले आती थी। यह मेरा तुझसे मूक प्रेम है मेरे बच्चे, मेरा वह मातृत्व है जो किसी भी सीमा को नहीं जानता। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे, जब इन सभी शत्रुओं को उनके कर्मों का पाई पाई का हिसाब देना होगा। उनकी उल्टी गिनती तो उसी क्षण प्रारंभ हो गई थी जब उन्होंने तेरे विरुद्ध पहला कुविचार अपने मन में लाया था। 2025 का वर्ष, जैसा मैंने कहा, उनके पतन का वर्ष होगा, उनके सर्वनाश का साक्षी बनेगा। तू अपनी आंखों से देखेगा मेरे बच्चे, कैसे उनके बनाए हुए महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे।